कक्षा 12 हिंदी काव्य सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित बापू के प्रति हम पढ़ रहे थे। तो बापू के प्रति में कुछ पैराग्राफ हो गया था। चलिए अगले पैराग्राफ को देखते हैं। साम्राज्यवाद था कंस वंदिनी, मानवता पशु बलाक्रांत। साम्राज्यवाद था कंस बंदिनी, मानवता पशु बलाक्रांत। श्रृंखला दासता प्रहरी बहु, निर्मम शासन पद शक्ति भ्रांत। कारागृह में दे दिव्य जन्म, मानव आत्मा को मुक्त कांत। जन शोषण की बढ़ती यमुना, तुमने की नत पद प्रणत शांत। तुमने की नत पद प्रणत शांत। चलिए कठिन शब्दों का अर्थ देखिए। प्रश्न फिर व्याख्या। बलाक्रांत का अर्थ होता है बल से पीड़ित। भ्रांत का अर्थ होता है भ्रांति युक्त। दिव्य का अर्थ होता है अलौकिक। कांत का अर्थ होता है सुंदर। प्रणत का अर्थ होता है विनीत। ठीक है, विनय करना। तो यहाँ में प्रसंग में लिख दीजिएगा कि पंत जी ने स्पष्ट किया है, यानी कवि ने स्पष्ट किया है कि गांधी जी ने कैसे विदेशियों को भगाकर भारतवर्ष को मुक्त कराया। यहाँ पर यही वर्णन किया गया है कि गांधी जी ने कैसे विदेशियों को भगाकर भारतवर्ष को मुक्त कराया। ठीक है। साम्राज्यवाद था कंस बंदिनी। अंग्रेज साम्राज्यवाद भारतवासियों के लिए कंस के समान था। किसके समान था? कंस के समान था। मानवता पशु बलाक्रांत। बलाक्रांत यानी बल से पीड़ित। भारतवासी जेल की कैदी यानी देवकी के समान पीड़ित थे। भारतवासी किसके समान पीड़ित थे? देवकी के समान। तथा मानवता अंग्रेजी साम्राज्यवाद पर आधारित अत्याचारों से पीड़ित थी। और मानवता का मतलब समझ ही रहे हैं कि जो मानव के प्रति द्वेष भावना न रखे, उदार स्वभाव रखे, सबका सहयोग करे, उसी को हम मानवता कहते हैं। जिसे मानव का गुण हो, न कि शैतान का गुण हो। ठीक है। तो इसमें आगे कहा गया कि मानवता पशु बला आक्रांत अर्थात साम्राज्यवाद पर आधारित अत्याचारों से पीड़ित थी। और श्रृंखला दासता प्रहरी बहु, उनके पैर परतंत्रता रूपी बेड़ियों से जकड़े हुए थे। किससे जकड़े हुए थे? बेड़ियों से जकड़े हुए थे। और कैसी बेड़ी थी? परतंत्रता रूपी। ठीक है। परतंत्र मतलब गुलामी, गुलामियों से जकड़े हुए थे। पद और शक्ति के कारण भ्रमित शासन के उच्च पदों पर कार्य करने वाले निर्दयी अधिकारी ही जेल के पहरेदार थे। निर्मम शासन पद शक्ति भ्रांत। जिस प्रकार देवती ने श्री कृष्ण को जेल में जन्म देकर कंस के अत्याचारों का दमन कराया, उसी प्रकार हे बापू, तुमने भी देश के कल्याण के लिए क्या किया? कारागृह में दे दिव्य जन्म। अनेक बार जेल जाकर मानव जाति को मुक्त कराया। मानव आत्मा को मुक्त कांत यानी मानव जाति को आपने मुक्त कराया। जिस प्रकार श्री कृष्ण माता देवकी के गर्भ से जन्म लेकर के उन्होंने सभी नगरवासियों का, गांववासियों का क्या किया? सुरक्षा किया, अर्थात बचाया कंस से। उसी प्रकार आपने भी हमें उन गुलामियों के जंजीरों से छुड़ाया, अर्थात उन अंग्रेजों के चंगुल से बचाया। ठीक है। फिर आगे देखिए क्या कहा गया है। जन शोषण की बढ़ती यमुना, तुमने की नत पद प्रणत शांत।
कह रहे हैं कि भारतवासियों का शोषण करने वाली ब्रिटिश शासन रूपी यमुना को तुमने अपने चरणों में शांत भाव से झुका दिया। यहाँ कितना अच्छा उदाहरण दे रहे हैं। कह रहे हैं भारतवासियों का शोषण करने वाला जो ब्रिटिश शासन था, अंग्रेजों का शासन था, वो मानो यमुना रूपी, वह क्या थे, यमुना के समान थे। उसको तुमने क्या कर दिया, अपने चरणों में शांत भाव से झुका दिया। भाव यह है कि जिस प्रकार बढ़ती हुई यमुना बालक श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श करके अपनी चंचलता छोड़कर समान गति से प्रवाहित होने लगी, उसी प्रकार आप क्या किए, अत्याचारी, अन्यायी और शोषणकारी विदेशी राज्य सत्ता बापू के सामने झुक गई और भारत देश कंस जैसे आतताई शासन से मुक्त हो गया। कवि ने विदेशी शासन के अत्याचार और शोषण वृत्ति का चित्रण किया है। कवि ने बापू को ईश्वर का अवतार मानकर उन्हें युग पुरुष के रूप में चित्रित किया है। यहाँ श्री कृष्ण का उदाहरण देते हैं बापू से। ठीक है, चलिए आगे।